चलो, जिन जिन बच्चों ने अपना होमवर्क बना लिया बच्चे चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, और जिन बच्चों ने अपना होमवर्क नहीं बना बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। पिंकी एंड भाई, हाँ आप एक ही मोबाइल से दो बच्चे ज्वाइन किए, बहुत बने बहुत नहीं है। तो जैसे मैंने बोल रखा है कि अगर एक ही मोबाइल से दो बच्चे ज्वाइन करते हैं तो दोनों बच्चे एक ही साथ अपना नाम टाइप कर देंगे, है ना। मतलब सारे बच्चों ने होमवर्क बनाया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो हम लोग क्या करते हैं, अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय, कक्षा 9वीं की गणित विषय। और कक्षा 9वीं का हम लोग कौन सा चैप्टर शुरू किया है, कौन सा अध्याय शुरू किया है, तो पहला अध्याय शुरू किया जिसका नाम है संख्या पद्धति, जिसका नाम है संख्या पद्धति। और संख्या पद्धति पढ़ने के दौरान हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ लिया है, तो हम लोगों ने प्राकृतिक संख्या पढ़ लिया है, हम लोगों ने पूर्ण संख्या पढ़ लिया, और पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था पूर्णांक। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार मैं आपको पूर्णांक फिर से समझा देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक बार पूर्णांक आपको मैं फिर से समझा देता हूँ, फिर आप उसका उत्तर कर दीजिएगा, ठीक है। चलो, पूर्णांक क्या होता है, सभी बच्चे जानते हैं पूर्णांक क्या होता है। चलो मैं बताता हूँ, ध्यान दो। माइनस, चलो पहले प्लस लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये कैसी संख्या है, ये आपकी है प्राकृतिक संख्या। कैसी संख्या है ये आपकी हो गई प्राकृतिक संख्या। कैसी संख्या हो गई आपकी प्राकृतिक संख्या। और सारे सारे प्राकृतिक संख्या धनात्मक संख्या होंगे, तब इसको ये भी बोल सकते हैं धनात्मक संख्या। ये क्या हो गई आपकी धनात्मक संख्या, है ना। चलो, अब क्या होता है जब इसमें हम शून्य को शामिल कर लेते हैं, तो जैसे हम इसमें शून्य को शामिल करें तो ये कहलाने लगेगी पूर्ण संख्या। और फिर जब हम इसमें ऋणात्मक संख्या को, निगेटिव नंबर को शामिल कर लेते हैं, ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लेते हैं, जब इसमें हम लोग ऋणात्मक संख्या को, निगेटिव नंबर को शामिल करते हैं, ऋणात्मक संख्या निगेटिव नंबर को जब हम इसमें शामिल करते हैं तो ये कहलाती है पूर्णांक। तो ये टोटल मिलकर क्या कहलाने लगती है, ये टोटल मिलकर कहलाने लगती है पूर्णांक। क्या कहना लगती है, पूर्णांक। आगे समझ में आता है। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। पूर्णांक किसे कहते हैं, जब धनात्मक संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या, शून्य और ऋणात्मक संख्या को शामिल कर लिया जाता है तो उससे हम लोग कहते हैं पूर्णांक। कहते हैं पूर्णांक। यहां तक समझ में आ गया सर बच्चों को। चलो ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो यहां तक समझ में आ गया, ओके। चलो, अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। तो सारे बच्चे सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, फिर कुछ देर के बाद आपको इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में। तो सबसे पहले क्या कीजिए, सारे बच्चे पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न क्या है, प्रश्न बोला है कि सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, और इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना आपको, पोल सेक्शन में जाकर करना है। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं, ये हमें बतानी है, ठीक है। चलो आराम से पहले कॉपी में सॉल्व करो, पहले कॉपी में पूर्ण संख्या का परिभाषा, पूर्णांक का परिभाषा लिख लो, फिर देखो क्या सभी के सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं। ध्यान से करेंगे, ठीक है। चलो, अगर आपको पूर्ण संख्या का परिभाषा, पूर्णांक का परिभाषा याद होगा तब आसानी से इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और आपके हिंट के लिए मैं क्या करता हूं, आपको थोड़ा दोनों का परिभाषा समझा देता हूं, ठीक है। देखो, पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो शून्य से शुरू हो, शून्य 1 2 3 4 ये कहलाती है पूर्ण संख्या। और रही बात पूर्णांक की, तो पूर्णांक में क्या होता है, पूर्ण संख्या के साथ साथ ऋणात्मक संख्या, निगेटिव संख्या, निगेटिव नंबर भी होती है। इस बात पे ध्यान दे, तो ये दोनों परिभाषा आपको याद होनी चाहिए। अगर आपको ये दोनों परिभाषा याद है तो आप आसानी से इस प्रश्न को कर सकते हो, ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया। हेलो सर, हाँ, क्या डाउट है बाबू आपको। ये सत्य का क्या अर्थ है? सत्य का ये अर्थ है ना कि पूर्णांक जितने हैं, क्या सभी के सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं। अगर पूर्ण संख्या होते हैं तो आप सत्य बोल दो, नहीं होते हैं तो असत्य बोल दो, मतलब गलत कथन बोल दो। बात समझ में आ गया, दोनों का अंतर समझ में। ठीक। या ये स्टेटमेंट सही होगा तब उसको सत्य बोल दो, और गलत होगा तो उसको असत्य बोल दो, यही इसका मतलब है। समझ में आ गया। तो इसी में मैं समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर आपको पूर्ण संख्या का परिभाषा और पूर्णांक का परिभाषा याद हो ना, तब इस प्रश्न को उत्तर एकदम सही कर दोगे, है ना। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। 27 बच्चों में से मात्र 15 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में किया है, बाकी बच्चे उत्तर करेंगे। अगर आपको पोल सेक्शन में उत्तर करने में कोई भी परेशानी आ रही है या कोई भी समस्या आ रही है, आप क्या करो, माइक ऑन करो, अपना डाउट पूछ लो, माइक ऑन करके पूछ लो।
हो सकता है कि बहुत बच्चों को ये लग रहा होगा सर मेरे मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आ रही है, तो मुझे 2-3 बच्चों का ही नाम पता है जिनके मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं सर आती है। समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, क्वेश्चन नहीं समझ में आया, चलो मैं आपको करता हूँ, एक हिंट देता हूँ, ध्यान दो, देखो मैं आपको हिंट के लिए बताता हूँ, ध्यान दो। सर हाँ हाँ, अपना माइक में रखिए। सर हाँ बताइए क्या डाउट है आपका। सर गूगल मीट अपडेट नहीं हो रहा। हाँ ठीक है, मुझे पता है कि आपके मोबाइल में पोल सेक्शन नहीं आती है ना। अभी के लिए आप अपना माइक म्यूट रखिए, ठीक है। मुझे 2-3 बच्चों का नाम याद है जिसमें आपका भी नाम है, आपके मोबाइल में पोल सेक्शन अभी के लिए नहीं है, ठीक है। तो आपको कब उत्तर करना है, जब मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करूंगा, ठीक है। चलो, एक बच्चा का डाउट है कि सर इसको थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर दो ताकि मैं इसका उत्तर पोल सेक्शन में कर सकूं। तो देखो मैंने आपको बताया था, चलो मैं बताता हूँ पहले आपको पूर्ण संख्या। देखो पूर्ण संख्या हमें पता है, पूर्ण संख्या क्या होती है। पूर्ण संख्या वो संख्या होती है जो शून्य से शुरू हो। शून्य से शून्य, 1 2 3 4 5, ये क्या कहलाएंगी, कहलाएंगी पूर्ण संख्या। कहां तक जाए, अनंत तक। और पूर्णांक क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं वो संख्या, पूर्णांक होती है कि जिसमें ऋणात्मक संख्या भी आती है। 0 1 2 होने के साथ साथ क्या आती है, ऋणात्मक संख्या भी आ जाती है। तो हमें क्वेश्चन पूछा गया है, हमें क्वेश्चन पूछा गया है, क्या सभी के सभी पूर्णांक, क्या सभी के सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं, हमें यही पूछा गया है। देखो इतना सरल सा, अगर होते हैं तो सत्य कथन है, नहीं होते हैं असत्य कथन है, ठीक है। इतना सरल सा प्रश्न है। लास्ट 30 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी भी पोल सेक्शन में नहीं किया, जल्द से इसका उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। 27 बच्चों में से मात्र 21 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक पोल सेक्शन में किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, ध्यान से, सारे के सारे पूर्णांक बोला गया है, सारे के सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं, ये बोला गया है, ना कि उल्टा बोला गया कि सारे के सारे पूर्ण संख्या पूर्णांक होते हैं। ध्यान से पहले क्वेश्चन पढ़िएगा, ठीक है। चलो, 27 बच्चों में से 23 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। चलो, 5 4 3 2 1, ठीक है। चलो देख लेते हैं, बहुत ही सरल प्रश्न है, ध्यान दो। देखो हमें बोला गया क्या सारे के सारे पूर्णांक, अब बताओ कि क्या सारे के सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं, नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते, ध्यान से देखो। हमें देखो पूर्णांक में यहां से यहां तक तो बोल देंगे कि हाँ ये पूर्ण संख्या है। क्या ये जो संख्या है पूर्ण संख्या है, क्या ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या होती है, नहीं होती है। क्या ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो ऋणात्मक संख्या जो होती है पूर्ण संख्या नहीं होती है, पूर्ण नहीं होती है। इसका मतलब क्या सारे के सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या होंगे, नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि ऋणात्मक संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो अब बताओ क्या यह कथन सत्य है, ये कथन जो है सत्य नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, असत्य है, मतलब ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। समझ में आया सर बच्चों को, बहुत ही सरल प्रश्न था। सारे पूर्णांक में से देखना था कि सारे पूर्णांक को हम पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। सिर्फ 0 के आगे की संख्या को पूर्ण संख्या बोलेंगे, बाकी जो ऋणात्मक संख्या होगी उसको क्या पूर्ण संख्या बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। यानी ऋणात्मक संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है, इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि यह कथन जो है असत्य कथन है। समझ में आ गया यहाँ तक। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। आगे ना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, तो यहां तक हम लोगों ने पिछली कक्षा में पढ़ लिया था, और हम लोगों ने पिछली कक्षा में जोड़ भी पढ़ लिया था, मतलब संक्रियाएं पढ़ा था, प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या पर संक्रिया है, जिसमें हम लोगों ने जोड़ पढ़ा था। और जोड़ में हम लोगों ने 1 अंक वाला और 2 अंक वाला जोड़ सीख लिया था। अगर आपको 1 अंक वाला 2 अंक वाला जोड़ समझ में आ गया है तो जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में राइट अप कर दो। अगर आपको 1 अंक वाला 2 अंक वाला जोड़ समझ में आ गया है तो जल्द से आप चैट बॉक्स में राइट अप कर दो। आगे ना, देखो जो बच्चे एक से ज्यादा बार वाई टाइप कर रहे हैं ना, मैंने 2 बार वाई टाइप करने के बाद उतनी बार कीजिए। अमित कुमार नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, अब एक बार ही वाई टाइप करो, इससे ज्यादा बार वाई टाइप करो क्या होता है, स्क्रीनशॉट लेने में परेशानी होती है बच्चों को, ठीक है। तब ज्यादा बार वाई टाइप करोगे तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, मैं आपको क्लास से बाहर निकाल सकता हूँ, ठीक है। इस बात पर ध्यान दो, अब 1 से 2 बार ही वाई टाइप करो, उतना आपके लिए एनफ है ना। मुझे समझ में आ जाता है कि आपको समझ में आ गया है ना। चलो, तो हम लोग आज की कक्षा में पढ़ेंगे 3 अंकों वाला योग। क्या पढ़ेंगे आज की कक्षा में हम लोग, 3 अंकों वाला योग।
अब चलो 3 अंकों वाला योग पढ़ने से पहले सारे बच्चे के स्क्रीन में एक प्रश्न दिख रहा होगा। प्रश्न क्या बोल रहा है कि वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 156 तथा 178 के योग के बराबर है। कहने का मतलब क्या, देखो कितना सरल सा क्वेश्चन पूछा है। वो संख्या ज्ञात करना है जो 156 तथा 178 इन दोनों के योग, योग मतलब क्या होता है, जोड़, इन दोनों के जोड़ के बराबर है। तो हमें मतलब सिंपल क्या करना है, हमें सिंपल इन दोनों का जोड़ निकालना है ना। फिर मैं क्वेश्चन पढ़ के समझाता हूं, ध्यान दो। वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 156 तथा 168 के योग के बराबर है। 156 हो गया, 168 हो गया, दोनों के योग मतलब दोनों के जोड़ के बराबर है, यही पूछा गया ना। यानी सरल भाषा में क्या बोले, सरल भाषा में ये बोले तो हमें 3 अंकों वाला जोड़ पूछा गया है। हमें क्या बोला गया है, 3 अंकों वाला जोड़ बोला गया है, मतलब हमें इन दोनों को जोड़ना है ना। चलो जोड़ो सारे बच्चे, जोड़ेंगे, बहुत ही सरल प्रश्न, जल्दी जोड़ेंगे सारे बच्चे। अब बताएंगे कितना उत्तर होगा। बहुत बच्चों ने जोड़ भी लिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक बार ही आपको उत्तर करना है चैट बॉक्स में, एक से ज्यादा बार नहीं बोलना आपको। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो मैंने सिखाया था किस प्रकार से हम लोग जोड़ते हैं, तो एक एक अंक वाला को पकड़ते हैं, एक एक अंक वाला। यानी सबसे पहले देखो हम किसको पकड़ेंगे, 6 और 8 को पकड़ते हैं, 6 और 8, तो 8 6 14, 8 6 14। अब क्या करते हैं, अब देखो 4 यहां से क्या करेंगे हम लोग यहां रख देंगे, बाकी एक क्या है, एक हमारा हो गया हारसिल, बाकी एक क्या हो गया, एक हो गया हमारा हारसिल। जब हारसिल होता है तो हारसिल क्या करते हैं, बगल वाला अंक में जोड़ देते हैं। यानी यहां हम एक जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा 1 जोड़ 5 जोड़ 7, तो 7 5 12, 1 13, और 13 का हम रखेंगे यहाँ पे 3, और बाकी एक क्या हुआ, बाकी एक हो गया हासिल, बाकी एक हो गया हासिल। और हासिल क्या करेंगे, बगल वाला के साथ जोड़ देंगे। चलो बगल वाला ये हो गया 1, है ना। अब चलो इन तीनों को जोड़ते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1, चलो तीनों जोड़ते हैं, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो ये देखो कितना हो गया 3। बहुत ही सरल है, हासिल को अगला संख्या में जोड़ देते हैं, बाकी सिंपल हम लोग उसको जोड़ देंगे, जो बचा हुआ उसको रख देंगे। जैसे कोई यहाँ 4 था, 4 रख दिए, एक को क्या किया हासिल में जोड़ दिए, तो इस प्रकार हमें कितना प्राप्त हुआ, इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ 334। अगर आपको ये समझ में आ गया किस प्रकार से हम लोग 3 अंकों का जोड़ जोड़ते हैं, तो अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में WI टाइप कर दो। बहुत ही सरल है, कोई भी जोड़ हो आपको आसानी से क्या करना है, एक एक अंक का जोड़ देख लेना है, ठीक है। समझ में आ गया ना सर बच्चों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो चलो इसी से संबंधित हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिसका उत्तर आपको पोल सेक्शन में जाकर करनी है। क्वेश्चन पहले ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन सारे बच्चे पहले ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। पहले इसका उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन जाकर करेंगे, फिर मैं आपको कुछ देर बाद पोल सेक्शन लंच करूंगा, तो आपको उत्तर जाकर पोल सेक्शन में करना है, ठीक है। पहले अभी सारे बच्चे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत ही सरल है, क्वेश्चन बोल रहा है कि 765 जोड़ 38, 765 जोड़ 38 कितना प्राप्त होगा, है ना। चलो इसमें क्या करूं, थोड़ा बराबर लिख देता हूं ताकि आप आसानी से इसका उत्तर कर सकते हो, ठीक है। प्रश्न का उत्तर गलत नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा टाइम लो लेकिन उत्तर आप लोग सही करो, है ना। चलो थोड़ा सा टाइम लो लेकिन उत्तर आप लोग सही करो। चलो आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है, 2 मिनट बहुत ही ज्यादा वक्त होता है, सरलता आप लोग सॉल्व करो, लेकिन इसका उत्तर आप कहां करो, पोल सेक्शन में जाकर करो। चलो बहुत ही सरल है, एक एक अंक को पहले जोड़ो, फिर उसका हासिल अगला संख्या पे लेकर चल जाना, आराम से हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। चलो 24 बच्चों में से 14 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी तक कर दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे, माइक ऑन नहीं करना बाबू किसी बच्चे को, अगर आपको डाउट होता है तब आप माइक ऑन कर डाउट पूछ सकते हो। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर दिया। बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न जो है ना बहुत सरल। हाँ प्रिंस नाम से जो बच्चा जान, क्या डाउट आपको, आंसर नहीं बताएंगे। देखो जैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि बाबू पोल सेक्शन का आंसर जो होता है ना नहीं बताया जाता है। देखो क्या होता है ना, मान लो कि आपने कर दिया, ठीक है, आपके साथ साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों ने भी कर दिया है, लेकिन अगर आप बताओगे आज आपको उनका हेल्प कर दोगे तो बाद में वो फेल हो सकते हैं ना बाकी बच्चे। तो कोशिश करो कि आप जो है अपना उत्तर मत बताओ, खासकर पोल सेक्शन वाले जो उत्तर होते हैं ना ही उनका कैमरा ऑन करके उत्तर दिखाया जाता है और ना ही माइक ऑन करके उनका उत्तर बताया जाता है, ठीक है। इस बात पर ध्यान दीजिए आप लोग। चलो
लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे ना इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, ठीक है। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देख लेते हैं। देखो बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। प्रश्न क्या बोल रहा है, प्रश्न बोल रहा है कि 765 को जब हम 38 में जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, है ना। यही प्रश्न बोल रहा है। देखो एक एक करके करते हैं। पहले हम लोग 8 और 5 को जोड़ते हैं, ठीक है। चलो 5 और 8 को जोड़ देते हैं। तो 8 4 12 8 5 13, और 13 में क्या होगा, 13 में होगा 3 हम लोग यहाँ रख देंगे, बाकी एक क्या होगा, एक हमारा हासिल हो जाएगा। बाकी एक क्या होगा, एक हमारा हो जाएगा हासिल। और हासिल को क्या करते हैं हम लोग, अगला संख्या में जोड़ देते हैं। तो एक यहाँ हो जाएगा, है ना। अब चलो यहाँ हो गया 1 जोड़ 6 जोड़ 3, तो 6 3 9 1 10। अब 10 में क्या होगा, 10 का 0 यहाँ हो जाएगा। अब बाकी एक क्या होगा, एक हो जाएगा हासिल। और हासिल को क्या करते हैं हम लोग, अगला संख्या में जोड़ देते हैं। और एक क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अगला संख्या। 7 1 8, कितना हो गया, ये हो गया 803। कौन सा ऑप्शन सही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑप्शन सी जो है सही है। तो 99% बच्चों ने जो है इस प्रश्न का उत्तर सही किया था। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आप इस पेज का जल्द से जल्द इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए। सारे बच्चे करेंगे, जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार बॉक्स में डबल टाइप कर दीजिए, ठीक है। इसी प्रकार से सारे बच्चों को उत्तर करना है, ठीक है। इसी प्रकार से सारे बच्चों को पोल सिस्टम उत्तर करना है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब क्या करना है, चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है। उम्मीद करते हैं कि इस प्रश्न का भी उत्तर किसी भी बच्चा का गलत नहीं होगा। सारे के सारे बच्चों का इस प्रश्न का भी उत्तर सही होगा, क्योंकि बहुत ही सरल प्रश्न है। चलो आराम से पहले कॉपी में सॉल्व करो, फिर मैं आपको कुछ देर बाद पोल सेशन लॉन्च करूंगा तो वहां उत्तर कीजिएगा। चलो सारे बच्चे पहले कॉपी में सॉल्व करेंगे, सारे बच्चे पहले कॉपी में सॉल्व करेंगे। चलो मैं क्या थोड़ा बराबर लिख देता हूँ इसको। चलो 245 जोड़ 138। आपके पास 2 मिनट का वक्त है, सरलता पूर्वक सॉल्व करो। पहले कॉपी में सॉल्व करेंगे सारे बच्चे, फिर इसका उत्तर कहां करेंगे, पोल सेक्शन में जाकर उत्तर करेंगे। जल्दीबाजी में कोई बच्चा उत्तर नहीं करेगा, थोड़ा सा टाइम लीजिए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, लेकिन उत्तर सही कीजिए, ठीक है। चलो सारे बच्चे करेंगे, सारे बच्चे थोड़ा सा टाइम लीजिए लेकिन उत्तर सही कीजिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो 26 बच्चों में से 9 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है, 11 बच्चों ने कर दिया। एक भी ऐसा बच्चे ने जिस बच्चे का उसका उत्तर गलत हो। सारे बच्चे करेंगे। 14 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। एक भी ऐसा बच्चा नहीं है जिस बच्चा का इस प्रश्न का उत्तर अभी तक गलत दिया हो, ठीक है। यानी सारे बच्चों को 3 अंकों वाला जोड़ समझ में आ गया है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 40 सेकेंड, थोड़ा सा टाइम लो, अभी भी आपके पास 40 सेकेंड का वक्त है। कॉपी में बनाओ, कॉपी में ही ऑप्शन लिख लिया करो। देखो कभी कभी क्या होता है, आप ऑप्शन तो सही करते हो लेकिन जब आप पोल सेक्शन में भरने जाते हो तो आप ऑप्शन भूल जाते हो कौन सा ऑप्शन आपने सही किया था, तब उसके चक्कर में गलत उत्तर कर देते हो, है ना। तो कोशिश क्या करो, कॉपी में बनाओ, कॉपी में ही ऑप्शन लिख लिया करो, फिर जाकर पोल सेक्शन में उत्तर दिया करो, है ना। चलो 26 बच्चों में से 19 बच्चों ने 26 बच्चों में से 19 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है। बाकी के बच्चे जल्दी करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। 20 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो जल्दी करेंगे सारे बच्चे उत्तर इसका। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकेंड, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर करना अनिवार्य है। सारे बच्चे उत्तर करेंगे, आराम से उत्तर कीजिए। देखिए टाइम लीजिए, कॉपी में बनाइए, कोई इशू नहीं है। आराम से एक एक अंक को जोड़िए, उसका हासिल अगला अंक पे ले जाइए, फिर उसका हासिल अगला अंक पे ले जाइए। अगर हासिल नहीं होता है तो अगला अंक पे नहीं लेके जाते हैं, है ना। इस बात पे ध्यान दीजिए। चलो चलो लास्ट 20 सेकेंड, अभी भी आपको 20 सेकेंड का वक्त है। जिन बच्चों ने भी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया होगा वो बच्चे जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। जल्दी करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किया होगा वो बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, है ना।
बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं हम लोग एक एक करके जोड़ते हैं, ठीक है, अलग अलग। पहले हम 8 को 5 के साथ जोड़ेंगे, ठीक है, चलो जोड़ते हैं 5 और 8। तो 8 5 13। अब 13 का क्या होगा जल्दी बताएंगे सर बच्चे? 13 का होगा 3 जो होगा उसको हासिल लेंगे। ये जो 3 है इसको हम यहाँ रख देंगे और एक को हम कर देंगे हासिल। एक क्या हो गया? एक हो गया हमारा हासिल। और हासिल को हम क्या करते हैं? अगला संख्या में जोड़ते हैं, और अगला संख्या क्या है हमारा? 4 है, तो यहाँ जोड़ देंगे। ये जगह देखो 1 4 3, तो 4 3 7 1 8, तो यहाँ हो गया 8। देखो अब यहाँ पे कोई हासिल नहीं है, तो यहाँ पे कोई हासिल नहीं करेंगे। ये जगह 2 1 3, 383। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। अगर आपको ये प्रश्न आसानी से समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल आई टाइप कर दो। आगे समझ में? चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है, और ये प्रश्न जो है बहुत ही सरल प्रश्न है। पहले ध्यान से सारे बच्चे पढ़ेंगे इस प्रश्न को, पहले ध्यान से सारे बच्चे पढ़ेंगे, फिर इसका उत्तर पोल सेक्शन में जाकर करेंगे। मैं पोल सेक्शन कुछ देर बाद लंच करूंगा ताकि आप इस प्रश्न का उत्तर कर सको। पहले ध्यान से देखो, देखो पढ़ो ध्यान से। क्या लिखा है? क्या लिखा है? वो लिखा है वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। ध्यान से पहले पढ़िए फिर इसका उत्तर कीजिए। वो संख्या ज्ञात कीजिए, वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 642 से 531 अधिक है। आपको इस प्रश्न का उत्तर कहां करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो सारे बच्चों ने कॉपी में कर लिया होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जल्द से इसका उत्तर कहां करो? पोल सेक्शन में जाकर करो। चलो सर मुझे नहीं समझ में आया। चलो लास्ट 30 सेकेंड। सर मुझे समझ में नहीं आया। चलो मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा अच्छे से, ध्यान दो। देखो क्या बोला, देखो देखिए क्या बोला, ध्यान से पढ़ो, पढ़ो ध्यान से। क्या लिखा है? वो संख्या ज्ञात कीजिए जो 642, मान लो 642 है, इससे कितना ज्यादा है? अधिक है। 531 अधिक है। कितना अधिक है? 531 अधिक है। इसका मतलब हम अगर 642 में 531 को अगर जोड़ते हैं हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। मतलब यही निकालना, मतलब सरल भाषा में इन दोनों का जोड़ निकालना था। फिर से अगर पढ़ो आपको ओके सर। समझ आ गया। देखो वो संख्या ज्ञात करो जो 642 से 531 अधिक है, मतलब इन दोनों का जोड़ेंगे तो वही संख्या प्राप्त होगा ना हमें। यानी सिंपली हमें 3 अंकों का जोड़ ज्ञात करना था। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 30 सेकंड, जल्द से उत्तर करेंगे सर बच्चे। देखो इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए। चलो लास्ट 20 सेकेंड। 25 बच्चों में से 19 बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है, और अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे जल्दी उत्तर करेंगे इसका, आराम से, थोड़ा टाइम लेके सही उत्तर करो। ठीक है, तो लास्ट 15 सेकेंड। 21 बच्चों ने कर दिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 10 सेकेंड। 24 बच्चों में से 21 बच्चों ने उत्तर कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। ठीक है, चलो मैं उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूं, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना पहले मैं आपको बताता हूं, ठीक है, ध्यान दो। देखो जब मैं क्लास शुरू करता हूं, जब तक मैं क्लास ये नहीं बोलूं कि आपका क्लास आज खत्म हो गया, तब तक आप क्लास छोड़कर नहीं जानी है। क्या होता है ना कि आपकी अटेंडेंस जो होती है हर एक 5-5 मिनट पे लगते रहती है। तो कोशिश कीजिए क्लास के दौरान हमेशा रहें। अगर आप नहीं रहते हो 5-5 मिनट के अंदर तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, इस बात पे ध्यान दो। ठीक है, चलो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं हम लोग। ध्यान दो, देखो बहुत ही सरल प्रश्न है, बहुत ही सरल प्रश्न है। चलो जोड़ते हैं। देखो 2 1 क्या होगा? चलो जोड़ते 2 1 3 4 3 7 6 5 11। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हुआ? 1 1 7 3 1173।
ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है, यानी ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर है। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही था मेरा? ऑप्शन बी जो है मेरा सही उत्तर था। तो उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को जोड़ तो समझ में आ गया होगा। अगर आपको जोड़ तक सारी चीजें समझ में आ गया है, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो एन टाइप कीजिए, नहीं डाउट है तो आप वाई टाइप कीजिए। उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों को 1 अंक का, 2 अंक का, 3 अंक का जोड़ समझ में आ गया होगा, है ना? अगर आपको समझ में आ गया वाई टाइप कीजिए, नहीं भी आया, कुछ भी डाउट होगा तो आप एन टाइप कर दीजिए, ताकि मैं आपसे पूछ सकूं क्या डाउट है आपका। ठीक है, किसी को डाउट नहीं है ना? चलो, अगर आपको जोड़ समझ में आ गया है तो हम क्या करते हैं, अब हम लोग घटाव पढ़ते हैं। तो जिन जिन बच्चों को घटाव आती है, जिन बच्चों को घटाव आती है वो बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करेगा, और जिनको नहीं आती है बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा। सारे बच्चों को आती है ना? चलो देखते हैं अभी हम आपको कितना घटाव आती है। ठीक है, चलो ध्यान दो। देखो, तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले एक उदाहरण के जरिए घटाव पढ़ना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया थे, कौन दोस्त हमारे दो दोस्त थे, जिगरी दोस्त, कौन कौन थे? एक थे आसीन, एक दोस्त कौन थे? आसीन, और दूसरा सानू। ये दोनों बहुत ही जिगरी दोस्त है, मतलब बहुत ही सच्चे दोस्त है ना, सानू, है ना? अब देखो क्या बोल रहा है कि आसीन के पास जो है ना, आसीन के पास जो है 5 टॉफी है। आसीन के पास कितना टॉफी है? 5 टॉफी। और सानू के पास जो है ना, इसके पास 4 टॉफी है। ठीक है, अब हमें इसको जोड़ना है, हमें इसको जोड़ना नहीं, अब हमें ये पता करना है ना कि आसीन के पास सानू की तुलना में कितना अधिक टॉफी है। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, आसीन के पास सानू की तुलना में कितना अधिक टॉफी है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितना अधिक टॉफी है कैसे पता करेंगे? जो बड़ा होगा उसमें से घटा देंगे, तो कौन बड़ा है? आसीन के पास 5 टॉफी और इसमें है सानू के पास 4 टॉफी। घटा दो, कितना हो गया? 1 टॉफी अधिक है। कितना टॉफी अधिक है? 1 टॉफी अधिक है ना? चलो, अब मैं क्या करता हूं, नहीं, अब आसीन बोल रहा है नहीं 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 नहीं, मेरे पास तुमसे कम टॉफी है, मतलब ये बोल रहा है कि नहीं मेरे पास जो है 2 टॉफी है। और सानू बोल रहा है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे पास तुमसे बहुत ही ज्यादा टॉफी है। तो कितना ज्यादा टॉफी है? तो ये बोल रहा है मेरे पास 9 टॉफी है। कितना टॉफी बोल रहा है? मेरे पास 9 टॉफी है। तो अब बताओ सानू के पास आसीन की तुलना में कितना अधिक टॉफी है? देखो, मेरे बात को थोड़ा ध्यान से नोट डाउन कीजिएगा। मैं क्या बोला पहले ध्यान दीजिए। सानू के पास आसीन के तुलना में कितना अधिक टॉफी है, या इसको हम उल्टा भी बोल सकते थे कि आसीन के पास सानू की तुलना में कितना कम टॉफी है। दोनों बात एक ही है ना? तो यानी हम लोग क्या, बहुत बढ़िया, कितना कम है? 7, है ना? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, कितना अधिक है? 7। चलो देख लेते क्या करेंगे हम लोग, 9 में से 2 को घटा देंगे, कितना जाएगा? 7 टॉफी जो है सानू के पास ज्यादा है आसीन की तुलना में। तो ये था आपका 1 अंकों वाला घटाव, ये था आपका 1 अंकों वाला घटाव, जो कि सारे बच्चों को समझ में आ गया। आगे यहाँ तक समझ में? अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो, है ना? ये था 1 अंकों वाला घटाव। यहाँ तक समझ में आ गया सब बच्चों को? चलो, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया है तो अब हम लोग सीखेंगे 2 अंकों वाला घटाव। तो चलो सारे बच्चे इसको घटाएंगे। ये है बिना हार्सिल का 2 अंकों वाला घटाव। सारे बच्चे घटाएंगे, चलो बताएंगे सर बच्चे, बिना हार्सिल का 2 अंकों वाला घटाव। जल्दी करेंगे सर बच्चे, इसका उत्तर बताएंगे चैट बॉक्स में। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। ध्यान से उत्तर कीजिए, ध्यान से। सारे बच्चे उत्तर करेंगे, बहुत ही बढ़िया। तो 1-1 अंक, जैसे हम लोग 1-1 अंक सीखे हैं, क्या करेंगे पहले 1-1 अंक का पकड़ेंगे। पहले हम 8 और 7 को पकड़ेंगे। चलो 8 और 7, तो घटा देते हैं, 8 में से 7 गया 1, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 1। फिर हम किसको पकड़ेंगे? 9 और 1 को पकड़ेंगे। यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो गया 1, तो 9 घटा 1 क्या मिलेगा हमें? 8 मिलेगा। तो यहाँ हो गया 8, तो कितना मिलेगा टोटल? 81। तो जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्दी करेंगे सर बच्चे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है, फिर चैट बॉक्स में डबल टाइप करना है। ले लिया अपने स्क्रीनशॉट? तो ये था आपका 2 अंक वाला बिना हार्सिल का घटाव। अब हम लोग सीखते हैं हार्सिल वाला घटाव। ठीक है, तो ये आपके स्क्रीन पे ये हार्सिल वाला घटाव है। कैसा घटाव है? ये कैरी वाला हार्सिल वाला घटाव है। तो ध्यान से करेंगे, ध्यान से। इसका उत्तर कहाँ करेंगे? चैट बॉक्स में। हाँ बताओ क्या डाउट बाबू आपको? थोड़ी देर के बाद कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? ये सवाल थोड़ी देर के बाद कर सकते हैं? क्यों, अभी कहाँ जा रहे हैं आप? अभी काम है। इस प्रकार का अगर अनावश्यक हरकतें करोगे ना, अमित कुमार नाम से जो बच्चे जाएंगे, आगे से कभी क्लास नहीं कर पाओगे। ठीक है, चलो मैं आपको पहले अभी क्लास से बाहर निकालता हूँ,
कोशिश क्या करो कि कम से कम 1 घंटा के लिए तो टाइम आप निकाल लो शांति से पढ़ने के लिए, ठीक है। चलो ध्यान से उत्तर करेंगे सर बच्चे, बहुत बढ़िया, ध्यान से उत्तर कीजिए। देखो हमें जोड़ना नहीं है, हमें जोड़ना नहीं है, ध्यान से करेंगे सर बच्चे। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बहुत बच्चे को उत्तर सही आने लगा। देखो हार्सिल का ये कैसे घटाओ, ये हार्सिल घटाओ। देखो क्या करेंगे, पहले हम 5 में से 7 को घटाते हैं। चलो यहाँ दो, क्या हम 5 में से 7 को घटा सकते हैं? अगर घटा सकते हैं तो वाई टाइप करो, नहीं घटा सकते हैं तो एन टाइप करो। क्या हम 5 में से 7 को घटा सकते हैं? अगर घटा सकते हैं तो वाई टाइप करो, नहीं घटा सकते हैं तो एन टाइप करो। और हम घटा सकते हैं तो वाई टाइप करो, नहीं घटा सकते हैं ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नहीं घटा सकते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हार्सिल लेना पड़ेगा, हार्सिल लेना पड़ेगा। और हार्सिल हम कहाँ से लेंगे, तो हार्सिल हम लोग बगल वाले से लेते हैं। हार्सिल हम किससे लेते हैं, बगल वाला से। तो बगल वाला 7 है, तो जब इससे हार्सिल लेंगे तो एक यहाँ पे आ जाएगा और बच्चा इसके एक कम हो जाएगा इसमें से, तो क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 6। फिर इसमें अगर रिपीट करके बता दो, ध्यान दो, जब भी हमें हार्सिल लेना होता है तो हम बगल वाले के पास आते हैं। हम किसके पास आएंगे, बगल वाले पास। जैसे कि मान लो कि कभी घर पे कुछ चीज की कमी हो जाता है तो हम पड़ोसी के पास जाते हैं कुछ लाने के लिए, सब्जी अभी कुछ भी लाने के लिए। ठीक उसी प्रकार है, इसका पड़ोसी कौन है, 5 का पड़ोसी है 7, तो इसके बगल वाले के पास आएंगे और इससे एक हम हार्सिल मांग लिए, ठीक है, उधार मांग लिए। तो इससे कितना उधार मांगे, एक उधार मान ले। जब एक मांगे तो इस पास कितना कम हो गया, एक कम हो गया, 7 था तो अब बच जाएगा 6। आगे समझ में। चलो अब देखो 15 में से 7 दिया, क्या बच जाएगा, 8 बच जाएगा। यहाँ लिख दिए 8। अब जहां पे यहाँ पे 7 था तब इसके पास कितना बच गया, 6, और 6 घटाओ 1 करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप अब हमेशा के लिए याद रखोगे कि जब भी हार्सिल का घटाव होता है तो हम लोग बगल वाले से उधार ले लेते हैं। उधार लेना मतलब हार्सिल ले लेते हैं, है ना। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। अगर आपको ये समझ में आ गया, जल्दी से अब इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। आगे ना समझ में, बहुत ही सरल था, बहुत ही सरल था, है ना। चलो अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो इसी से संबंधित अब हम लोग सीख लेते हैं 3 अंकों वाला घटाव, वो भी जो है बहुत ही सरल है। चलो 3 अंकों वाला घटाव, उससे पहले आप इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ो, प्रश्न क्या बोला है, ध्यान से पढ़ो इस प्रश्न को। चलो सारे बच्चे पढ़ेंगे ध्यान से और इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। देखो प्रश्न क्या बोला, प्रश्न बोल रहा है कि 156 240 से कितना छोटा है। कितना सरल भाषा में बताया, जैसे मान लो एक आसीन है और ये सानू है। आसीन के पास 156 टॉफी है और सानू के पास 240 टॉफी है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आसीन के पास सानू की तुलना में कितना कम टॉफी है, ये नहीं पूछना चाहता। तो वही बोला है कि 156 240 से कितना छोटा है। मतलब बहुत ही सरल, मतलब हमें घटा देना है, बराबर में छोटा घटा देना है। देखो इतना सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। बताओ कितना कम है, जल्दी बताएंगे सब बच्चे, कितना कम है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कितना कम है, चलो देख लेते हैं। बहुत बढ़िया, आपने उत्तर सही किया, मतलब हमें घटाना है, यानी 240 में से 156 को घटा देते हैं। चलो देखते हैं घटा के क्या मिलता है। तो घटाना हमें बहुत ही सरल, जिस प्रकार हम लोग 2 अंकों का हार्सिल घटा रहे तो उसी प्रकार इसको भी घटाएंगे। पहले हम किसको घटाएंगे, पहले हम घटाते हैं, चलो इसको मैं थोड़ा सा बढ़िया से लिख देता हूँ। चलो ध्यान दो, नीचे लिखते हैं थोड़ा बड़ा बड़ा, ये हो गया देखो 240 घटाओ 156, है ना। चलो तो हमें किसको घटाना है, पहले हमें घटाना है 0 और 6 को, 0 और 6 को। तो हमें पता है 0 में से 6 नहीं घट सकता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हार्सिल लेना पड़ेगा। और हार्सिल हम किससे लेते हैं, बगल वाले से, पड़ोसी वाले से, ठीक है। तो पड़ोसी वाला 4 है तो 4 एक हार्सिल लिया तो ये हो गया 10, और इसके पास एक कम हो गया तो ये बच गया 3। चलो इसमें 10 में से 6 गया, 4 बच गया, यहाँ हो गया 4। अब रही बात, यहाँ बच गया 3 और यहाँ बच गया 5। अब रही बात, यहाँ बच गया 3 और यहाँ रही 5। तो 3 में सब हमें किसको घटाना पड़ेगा, 5 को। अब बताओ क्या 3 में से 5 घटेगा, क्या 3 में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा। तो कहाँ जाना पड़ेगा, पड़ोसी के पास। और पड़ोसी देखो भाव नहीं खाएगा, पड़ोसी क्या है, पड़ोसी पास 2 है तो वो 1 दे देगा। जब ये 1 दे देगा तो इस पास 1 बच जाएगा और 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये बन जाएगा 13। और 13 में से 5 जाएगा, कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। अब खुद कितना हो गया, 1 हो गया है। अब बताओ 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। इस प्रकार बताओ सारे बच्चे हमें कितना प्राप्त होगा, तो हमें 84 प्राप्त हुआ। समझ में आया सारे बच्चों को। देखो कितना सरल है। अगर आपको हार्सिल लेना है, बगल वाले पड़ोसी के पास चल जाओ, वो हार्सिल दे देगा और खुद कम हो जाएगा, है ना। चलो जल्दी जब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। देखो कितना सरल तरीके में हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। आगे समझ में ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान दो। चलो कितना है, 184 आ गया, कितना है, 84 आ गया, ठीक है। चलो ठीक उसी प्रकार एक प्रश्न देखो आपके स्क्रीन पे है। चलो इस प्रश्न को हम लोग करेंगे, उससे पहले हम क्या करते हैं,
आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया और इस प्रश्न का उत्तर ना आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां करना है? पोल सेक्शन में जाकर करना है। चलो, आपके पास 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व करो और इस प्रश्न का उत्तर जो है आप पोल सेक्शन में जाकर दो। देखो, थोड़ा सा टाइम लो लेकिन उत्तर सही करो, थोड़ा सा टाइम लो लेकिन उत्तर आपका सही होनी चाहिए। ठीक है, चलो जल्दी करेंगे। किसी को डाउट है तो अपने माइक ऑन करके डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो आराम से, थोड़ा सा टाइम लो लेकिन उत्तर सही करो। ठीक है, ध्यान से देखो। देखो मैंने अभी बताया था, देखो 6 क्या बोला? 6 9 से कितना छोटा है? तो 6 मालूम वाला आसीन के पास 6 है और सानुस के पास 9 है, और बोल रहा है कि 6 वाला जो है आसीन जो है सानुस से कितना कम है, ये नहीं बोला, मतलब कितना छोटा है। बहुत ही सरल है, मतलब हमें घटाना है, सिंपल सा, यही तो फंडा है। क्वेश्चन को ध्यान से सिर्फ समझना है, आपको ध्यान से समझना है क्या क्वेश्चन बोला है, क्वेश्चन की प्रवृत्ति क्या है। ठीक है, चलो 23 बच्चों में से 16 बच्चों ने उत्तर कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ध्यान से करेंगे क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो। 6 9 से कितना छोटा है? तो जो बड़ा होता है उसमें से घटाते हैं ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलो ध्यान से करेंगे सारे बच्चे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ध्यान से करेंगे इस प्रश्न का उत्तर। चलो, 6 9 से कितना छोटा है? 6 9 से कितना छोटा है? ठीक है, लास्ट 50 सेकंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 23 बच्चों में से 23 बच्चों में से 15 17 19 बच्चों ने कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो, जो बच्चे क्यू एंड ए में आंसर कर रहे हैं बच्चे उत्तर ना करें क्यू एंड ए में। ठीक है, चलो, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो लास्ट 30 सेकेंड। 18 बच्चों ने कर दिया, 22 बच्चों में से 18 बच्चों ने कर दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 10 सेकेंड। जो भी एक बच्चा, दो बच्चे बच्चे हैं, दो ही बच्चे बच्चे होंगे। ठीक है, वो बच्चे जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कहां करेंगे? पोल सेक्शन में कर देंगे। जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ। मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहां कर देंगे? पोल सेक्शन में कर देंगे। ठीक है, चलो 5 4 3 2 1। देखो बहुत ही सरल प्रश्न था। कितना सरल है, हमें बोला 6 9 से कितना छोटा, यानी 9 में से 6 को सिर्फ घटा देना है। तो 9 में से 6 गया, कितना बचेगा? 3 बचेगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। और कुछ बच्चों ने देखो क्या बोला है, -3। अब बताओ सारे बच्चे ध्यान दो, मैं -3 क्यों बोला था मैं ये बताता हूँ, ध्यान दो। देखो 6 9 से कितना छोटा है, अब यही क्वेश्चन ऐसे पूछता ना कि 9 6 से कितना छोटा है, तब हम 6 में से घटाते 9 को, तब हमारे पास उत्तर आता -3। समझना? हमें तो क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा है उस प्रकार से उत्तर करनी होती है। जैसे बोला 6 9 से कितना छोटा है, मतलब 9 में से घटाना है। और यही क्वेश्चन उल्टा पूछता है कि 9 6 से कितना छोटा है, तब 6 में से घटाते। समझ में आपको? चलो, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया है तो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। जल्दी करेंगे। अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ गया जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। समझ में आ गया ना? चलो जल्दी जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देखो, अब ठीक इसी प्रकार एक और प्रश्न जो है आपके स्क्रीन पे है। सभी बच्चों को सरलता पूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व करना और इसका उत्तर कहां देना है? पोल सेक्शन में। तो मैं क्या करता हूँ, पोल सेक्शन कुछ देर बाद लंच करूंगा, पहले आप उसको कॉपी में सॉल्व करो। सारे बच्चे पहले इसको कॉपी में सॉल्व करेंगे, फिर इसका उत्तर पोल सेक्शन करेंगे। पहले आप इसको कॉपी में सॉल्व करो, सारे बच्चे उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। चल पहले आप इसको सरलता पर कॉपी में सॉल्व कर। 2 मिनट का वक्त है, 2 मिनट बहुत ही ज्यादा वक्त होता है इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है ना, बहुत ही सरल प्रश्न है। चलो अब सारे बच्चे जाकर पोल सेक्शन में उत्तर कर सकते हैं जिन जिन बच्चों ने बना लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जहां तक हम देख पा रहे हैं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही भी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो 22 बच्चों में से अभी तक जितने बच्चों ने उत्तर किया है, एक भी ऐसे बच्चे ने जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो अगर आपको लग रहा है हार्सिल का, चलो इसमें क्या करो, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से दिखे। देखो 42 घटाओ 27, है ना? चलो हार्सिल लेने के बाद है तो आप क्या करो, पड़ोसी के पास चले जाना,
मतलब अंक के बगल वाले के पास, उससे हार्सिल ले लेना, ठीक है। चलो 22 बच्चों में से 13 बच्चों ने उत्तर कर दिया। अभी एक भी ऐसे बच्चे नहीं जिस बच्चे का इस प्रश्न का उत्तर गलत हो, है ना। चलो जल्दी करेंगे सर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर। 14, 15, 16 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ध्यान से उत्तर करेंगे, ध्यान से उत्तर कीजिए, जल्दीबाजी नहीं है। कोशिश करो कि जब भी उत्तर करो ना, कोशिश करो कि अपने तरफ से सही होना चाहिए, है ना। बाद में जो हो ठीक है। तो उसके लिए सही होने के देखो मैं सबसे एक तरीका बताता हूँ सही कैसे हो सकता है। तो कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना है। कोशिश करो कि जो भी प्रश्न हो ना उसको पहले आप कॉपी में बनाओ, कॉपी में बनाओ, कॉपी में ही ऑप्शन लिख लिया करो, ताकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि बच्चे सब बनाते तो सही है, लेकिन जब ऑप्शन में उत्तर करने जाते हैं तो गलत उत्तर कर देते हैं, ऑप्शन गलत भर देते हैं। तो उसका क्या तरीका है, आप क्या करो, बना लो, ऑप्शन भर दो कॉपी में, फिर जाकर पोस्टर में उत्तर कर दो, है ना। चलो 22 बच्चों में से 17 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया। लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। चलो बाकी बच्चे, जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, पोल सेक्शन में जल्दी करेंगे। बाकी के जो बच्चे अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में नहीं किए हैं, बच्चे जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो लास्ट 20 सेकेंड। देखो पोल सेक्शन में तो सभी बच्चों को उत्तर देना अनिवार्य है, इस बात पर ध्यान दीजिए, ठीक है। सारे बच्चों को पोल सेक्शन में उत्तर देना अनिवार्य है, तो कोशिश कीजिए कि सारे बच्चे जरूर उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में, है ना। लास्ट 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर अभी भी पोल सेक्शन में नहीं किया, बच्चे जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे पोल सेक्शन में। लास्ट 5 सेकेंड। चलो मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर कहाँ कर देंगे, पोल सेक्शन में, है ना। चलो 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो ध्यान देते हैं, देखो हार्सिल का घटाव है, बहुत बढ़िया। पहले 2 को 7 में से घटाना, क्या 2 में से 7 घट सकता है, नहीं घट सकता है, तो क्या करेगा, पड़ोसी से अपना हार्सिल मांगेगा, घटा हार्सिल लेगा, कैरी लेगा। तो पड़ोसी पास कितना है, 4, तो एक हार्सिल देगा तो एक यहाँ आ जाएगा और खुद बच जाएगा 3। एक हार्सिल लेगा कितना बच जाएगा, 4, 3 बच जाएगा, 4 था तो 3 बच जाएगा। अब 12 में से 7 गया, 5 बच गया, तो यहाँ हो गया 5, है ना। अब देखो 3 में से 2 गया 1, कौन सा उत्तर सही हुआ, ऑप्शन डी जो है सही हुआ, ठीक है। कुछ बच्चे हार्सिल तो ले लिए थे लेकिन उसको कम नहीं किए, तो इस प्रकार उन्होंने गलत उत्तर कर दिया था, ठीक है। लेकिन उत्तर कौन सा सही है, उत्तर है आपका ऑप्शन डी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, लगभग 90% बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर सही किया था, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप कर दो। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में डबल टाइप करो, जल्दी करेंगे सब बच्चे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो एक प्रश्न और कर लेते हैं, और ये प्रश्न जो है 3 अंकों का घटाव है। तो सभी बच्चे पहले क्या करेंगे, इस प्रश्न का उत्तर पहले कॉपी में करेंगे, जल्दीबाजी नहीं करना है। पहले आप इस प्रश्न को कॉपी में बनाइए, आराम से सरलतापूर्वक बनाइए, फिर इसका उत्तर आप कहां दीजिए, पोल सेक्शन में जाकर कीजिए, ठीक है। ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, तो कोशिश कीजिएगा कि ये लास्ट प्रश्न है, तो आराम से कॉपी में सॉल्व कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसका उत्तर सही है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, चलो मैं क्या करता हूँ अभी आपके लिए, मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूँ, देखो ठीक है। 942 घटाओ 635, है ना। चलो मैंने क्या इसको बड़ा बड़ा लिख दिया ताकि आप इसका उत्तर सही कर सको, है ना। चलो बहुत बढ़िया, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से सरलता पूर्वक सॉल्व करो और इसका उत्तर कहाँ दो, पोल सेक्शन में जाकर करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। चलो 20 बच्चों में से 9 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से कीजिए, लेकिन उत्तर सारे बच्चों का सही होना चाहिए, लेकिन उत्तर सारे बच्चों का सही आना चाहिए। थोड़ा सा टाइम लो, लेकिन उत्तर आप लोग सही करो। 13 बच्चों ने कर दिया, 21 बच्चों में से 13 बच्चों ने उत्तर किया, एक भी ऐसे बच्चे नहीं जिस बच्चे का इस प्रश्न में उत्तर गलत हो। 14 ने कर दिया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी, बाकी बच्चे जल्दी करेंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। 21 बच्चों में से 14 बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर कर दिया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो बाकी के जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया, जल्द से इस प्रश्न का उत्तर करेंगे, कहां करेंगे इस प्रश्न का उत्तर, पोल सेक्शन में। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड।
जिन भी बच्चे ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में किया जल्दी करेंगे बाबू, ठीक है, क्योंकि पोल सेक्शन में उत्तर करना सही बच्चों के लिए अनिवार्य है। पोल सेक्शन में उत्तर करना सारे बच्चों के लिए अनिवार्य है, और आप पोल सेक्शन में उत्तर करते हो तभी आपकी अटेंडेंस लगने की चांसेस है, इस बात पे ध्यान देंगे आप लोग। चलो लास्ट 15 बच्चों ने कर दिया, बहुत बढ़िया बच्चे। चलो बाकी बच्चे करेंगे जल्दी जल्दी। 21 बच्चों में से 15 बच्चों ने कर दिया। लास्ट 10 सेकंड, ये आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, तो कोशिश ये है कि सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में जरूर करें। लास्ट 10 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, और मेरी उल्टी गिनती समाप्त होने से पहले सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर पोल सेक्शन में कर देंगे, है ना। चलो 5 4 3 2 1, है ना। चलो देखते हैं हम लोग यहाँ पे इस प्रश्न को, बहुत ही सरल प्रश्न है। चलो घटाते हैं इसको। देखो सबसे पहले किसको घटाएंगे, 2 में से 5 को घटाएंगे। तो क्या 2 में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा। तो क्या करेंगे, बगल वाले से मतलब पड़ोसी से हारसिल लेंगे। तो पड़ोसी के पास क्या है, 4 है, तो एक हारसिल जाएगा तो क्या बच जाएगा, 3। तो हारसिल इसके पास आ गया 12 में से 5 7 7 बच्चे। बाबू अपना माइक म्यूट करना बाबू। चलो 3 में से 3 गया 0, और 9 में से 6 गया 3, तो कितना 307। ठीक है, ऑप्शन डी जो मेरा सही उत्तर है। ठीक है, आपका माइक ऑन था, अपना माइक ऑफ कर लीजिए। ठीक है, चलो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 बॉक्स में डबल वाई टाइप कर दो। कर लिया, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो तो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इससे पहले क्या करो, आप अपना होमवर्क जो है नोट डाउन कर लो। इससे पहले क्या करो, आप अपना होमवर्क नोट डाउन कर लो। आपका होमवर्क है आज की क्लास का 4.1 प्रश्नवाली 4.1 4.1। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और 4 बॉक्स में डबल टाइप कर दो, 4.1 और 4.2। यह आपकी आज की कक्षा का होमवर्क है। तो जो होमवर्क मैंने पिछली कक्षा में दिया था प्रश्नवाली 1.1 2.1 3.1 और आज का होमवर्क हो गया 4.1 और 4.2, ये सारे होमवर्क को हम लोग अगली कक्षा में जरूर डिस्कस करेंगे। तो सारे के सारे बच्चे जरूर बनाकर आएंगे। ठीक है, चलो आज की कक्षा में हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चा को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा और यहाँ रुकेगा और अपना डाउट पूछ लेगा। बाकी बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। आज की कक्षा में हम लोग यहीं